तो शाम साहब मैं आपसे आगाज़ करूंगी। अब जो रिव्यू मिशन आएगा इसमें आईएमएफ से हम पाकिस्तान एफबीआर के हवाले से जो टैक्स टारगेट है, जो शॉर्टफॉल का भी एक हम देख रहे हैं कि मुतवक्के है 100 बिलियन रुपीज़ का, तो उसको किस तरह से कवर किया जाएगा? क्या उस पर कोई लचक दिखा सकता है आईएमएफ, उसको कन्विंस किया जा सकता है? हमने देखे कुछ अहदाफ जो हासिल नहीं किए, कुछ पूरे कर लिए, वो है अपनी जगह में, लेकिन मेजर अहदाफ जिनका रेवेन्यू से है, उसके बाद आपका एनर्जी सेक्टर जिनको डिस्को की प्राइवेटाइजेशन है, फिर सूबों की तरफ से जो सरप्लस बजट शो करना था वो नहीं किया गया, तो इस पर तो उनका सख्त रवैया होगा। और यही कहा जा रहा है कि मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क जो है ना, उस पर नज़रसानी के लिए दरख्वास्त की जाएगी, जिसमें टैक्सों के जिसका आप जिक्र कर रही हैं 40 बिलियन का तो आपने देखा जुलाई में शॉर्टफॉल था, अगस्त में कहा जा रहा है यहाँ जाएगा। और इसके लिए जो खबरें आ रही हैं कि जी वो तो एक मिनी बजट भी सामने आ रहा है जिसके में 50 अरब रुपये के नए टैक्स लगाने की बात हो रही है। क्या वो अभी तो प्रपोज़ल है, प्राइम मिनिस्टर साहब से मंजूरी चाहिए। इन हालात में, मुश्किल हालात में क्या होगा? कुछ लोगों का ख्याल है कि इनको करना पड़ेगा। जिस तरह करने की बातें हो रही हैं वो तो बड़ी खौफनाक है। लोग ये एतराज़ उठा रहे हैं ना, खाकान साहब तो बड़ा साहब फाइनेंस मिनिस्ट्री में रहे, बजट बनाते रहें, ये बड़ा कम होता है हमना कि आप बजट बनाते हैं, अभी बजट के अभी 6 महीने गुजरते हैं, आप नज़रसानी के लिए चले जाते हैं। अभी जिन चीज़ों पे रेगुलेटरी ड्यूटी आपने लगाई थी, कम की थी, जिसमें कारें हैं, उसके बाद फिर आपने देखा कि और इम्पोर्टेड आइटम है, तकरीबन 125 के करीब आइटम है, और उन पे आप दोबारा से रेगुलेटरी ड्यूटी लगाने जा रहे हैं। अब ये तो लोग इसमें तो कहेंगे कि भी ये क्या मजाक है, आपने कोई प्लानिंग नहीं ढंग तरीके से की। मेरा ख्याल है कुछ चीज़ों पे तो आईएमएफ जो है ना वो मेरा ख्याल है सख्त रवैया अख्तियार करेगा। एक जो बार बार उन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि जी आप हमें क्यों नहीं बताते कि ग्रेड 17 से 22 के जो लोग हैं उनकी वेल्थ टैक्स और उनका जो असासे हैं वो क्यों नहीं ज़ाहिर हो रहे। अभी तक आप देख लें इस पर कोई ख़ास अमल दरामद नहीं है, इसलिए कि लूट मार जिस तरह बाकी कौम कर रही है, माज़रत के साथ हमारी ब्यूरोक्रेटिक सारे तो नहीं है लेकिन एक तादाद, बड़ी तादाद वो भी इसका हिस्सा है। अभी आप एफबीआर में देख लेंगे जहाँ पे मुश्किलात हुकूमत को ज़्यादा पेश आ रही हैं। अभी ये कहा जा, एक तो वहाँ पे जो खबरें आ रही हैं कि अंदर बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग है, जिन लोगों की प्रमोशन नहीं हुई वही खबरें जो है ना लोगों को दे रहे हैं, और जिसके बारे में कभी तरदीद आती है मैं अपने एफबीआर की तरफ से, कभी उनको एक्सेप्ट किया जाता है। तो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल मरहला है इस वक्त। हुकूमत क्या बनवा सकती है, क्या नहीं बनवा सकती, ये एक मुश्किल सवाल है। लेकिन अभी आप देख लें, एक जिस बात पे जो कहा जा रहा है कि लोग परेशान हैं और आईएमएफ से कहा जाएगा कि हमारा जो हमने टैक्स का ज़ालमाना निज़ाम है, इस खित्ते में सबसे ज़्यादा हमारे टैक्स रेट हैं। अब देख लें कि 45 से 50% टैक्स रेट हो गया, और बरतानिया की मिसाल दी जाती है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट में देख रहा था, उनमें 16,000 जो बिजनेसमैन हैं वो वहाँ से बरतानिया से छोड़ के दुबई चले गए हैं। वहाँ पे आप देख लें ऑलमोस्ट सिफर टैक्स है। हमारे यहाँ भी आप लोग देख लें कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से निकल के कैश इकोनॉमी में लोग अपना, जिसको कहते हैं, उसकी तरफ लोग आ रहे हैं, अपना रिफ्यूज तलाश कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि टैक्स का निज़ाम जो है देख रहे हैं, जितने हमारे इतने भरपूर किस्म के टैक्सेस हैं, और इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली कॉर्पोरेट टैक्स 39% है, वो देने के काबिल नहीं करेंगे मामला। चूँकि फ्लड की एक एक्सक्यूज़ भी सामने आ चुका है, तो उस तरह से अब ये कवर करेंगे। इसमें हम ना एक और चीज़ है, उनसे डॉक्टर साहब से बात पूछिएगा। एक वो सवाल उठाया जाएगा कि जी ये ताजर दोस्त स्कीम में 50 अरब रुपये आपने इकट्ठा करना था, वो आपने इकट्ठा कर पाए। तो मेरा ख्याल है इस दफ़ा तो टफ़ टाइम दिया जाएगा। शायद जो इत्तलात हैं कि वो रिलीज़ तो कर देंगे, लेकिन फिर टफ़ टाइम दे के जाएंगे, और फिर वही उनका होगा कि जी ये चीज़ें अगले रिव्यू में अगर ना की तो फिर आइंदा के पैसे जो है ना वो देने मुश्किल हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को अब देखना पड़ेगा कि आप जहाँ अब एक और वो गवर्नेंस की रिपोर्ट जो आपने देखा, गवर्नेंस और करप्शन असेसमेंट रिपोर्ट, वो 20 अगस्त को आनी थी, वो नहीं आई। इस पर भी कहा जा रहा है आईएमएफ के लोग नाराज़ हैं, अब तो 1 महीना ऊपर हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।